हाय एवरीवन। चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि मैंने कई बार या बहुत बार ऐसा मैंने बताया है कि जब भी आप नए कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं तो बेसिक 3 स्टेप हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। पहले हमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सही से लर्न करना चाहिए। लर्निंग के बाद उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। आफ्टर सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, write your doubt if you are getting doubts. Okay, if you are going to repeat this thing, like after solving lots of problem, okay, you can give the test. And so this like in the third step, I am merging two things. One thing is writing your doubts and giving lots of test paper. Okay, so if you are going to follow this 3 step, definitely you are going to be the success. You will get the success in the subject. Okay, so okay, that is not our task. Our task here to learn about the probability. Okay, so see, I am teaching here like probability के concept को आप बहुत high level से भी समझ सकते हो, but मैं ऐसा assume कर रहा हूँ। assume क्या कर रहा हूँ मैं, already इस वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट को दिमाग में रखते हुए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सो दैट माइट भी बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता हो अगर आप हायर स्टैंडर्ड में होंगे तो। See, let's try to understand the concept of the probability. Okay, so to understand the concept of probability, let's do some real world experiment. Okay, let's do some real world experiment. Okay, see, whatever I'm teaching here, like first I will teach this thing. Okay, first try to learn it. Okay, then once we get like learning ho jayega, we'll start solving the problem from the textbook. But first we have to learn the real world, like we have to learn the topic first. Okay, so let's try to understand real world experiment. Okay, uh, see, someone saying that like September month चल रहा है, ठीक है, and now it is a 2020. Okay, and like we are still हमारे आसपास बारिश हो रही है, ठीक है। सो टुडेज डेट इज 21 September एंड समवन इज आस्किंग दैट कि कितना % चांस है कि आज बारिश होगी। ओके, सो दिस इज वन क्वेश्चन। Okay, see, the question is very easy. Okay, real world question I am creating here. What I am saying that in the September 2020, okay, currently we are in the September 2020, and today is 21st September, and some random guys came to us, and he is asking that what is a percentage, that is a what percentage chance is there आज बारिश होने की चांस कितने हैं। तो चांस इज जस्ट is the English word. In the mathematics word we call it probability. Okay, so क्या चांस है कि आज बारिश होगी, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी, like in terms of percentage I am asking. Then how you can reply this thing, how you can इन चीजों को रिप्लाई कैसे करोगे, बिकॉज हमारे पास कोई वेदर फोरकास्ट का कोई टूल्स तो है नहीं कि हम जाकर पता करेंगे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, बिकॉज ये हमें नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सवाल पूछा गया है, तो हम इसको नॉर्मल तरीके से यानी मैथमेटिक्स के तरीके से जवाब इसका देने की कोशिश करेंगे, कि हमारे पास कोई अदर टूल्स नहीं है जिसके बेसिस पे हमें जाके प्रेडिक्ट कर सकें। ओके, इट्स अ प्रेडिक्शन, वी आर डूइंग प्रेडिक्शन, तो हम प्रेडिक्ट कर सकें कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी टूल्स जिसके थ्रू जाके हम पता कर सकें। लाइक टूल्स है पता करने के लिए, बट हमें नहीं है ना, हम जैसे एज हम आम आदमी है, हमारे पास वो टूल्स नहीं है पता करने के लिए। सो इन बातों का जवाब हम कैसे दे पाएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट वन। तो एक सिंपल सोल्यूशन ये हो सकता है कि व्हाट वी कैन डू एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हाट वी कैन डू, हमारे पास कैलेंडर होते हैं, ठीक है, तो हम कैलेंडर सितंबर 2019 में जाएंगे, ठीक है। सपोज सितंबर 2019 21 का मैं डेटा उठाऊंगा, 21 सितंबर 2015 का डेटा उठाऊंगा, 21 सितंबर 2014 का डेटा उठाऊंगा, एंड इस डेट को बारिश हुई थी या नहीं। ओके, दैट इज अ रिप्लाई मांगूंगा यस और नो में, तो माइट भी बारिश हुई थी, माइट भी बारिश हुई थी,
माइट भी बारिश हुई थी, ओके। 21 सितंबर 2013 माइट भी बारिश नहीं हुई थी। What I am doing here actually, I am just collecting the data. I am collecting the data. That means what? I am doing some experiment, na? I am doing some experiment. I am taking all the data like 21 September 2019 को बारिश हुई थी, yes. 21 सितंबर 2015 को बारिश हुई थी, यस। इस तरीके से लाइक दिस 2018 से नहीं लिया मैंने, बीच में मैंने रैंडम 3 साल गैप कर दी, ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ओके। सितंबर 2012 में बारिश हुई थी क्या? 21 को, ओके। डेट इज कॉमन, ओके, बस ईयर में चेंज करते जा रहा हूँ, माइट बी नो। So based on this thing, we will like we have this data, like this is our sample space. So whatever data we are collected here, okay, so ये मैंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने 5 साल के डेटा को अपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सो दिस थिंग जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं, that is called your sample space, okay. सो ये प्रोबेबिलिटी मतलब मैथमेटिकल टर्म है, बट इन द रियल वर्ल्ड इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओके। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस थिंग व्हाट वी कैन सी कि 21st नहीं, क्वेश्चन इज अबाउट 21 सितंबर 2020 को कितना % चांस है कि बारिश हो सकती है। सो जस्ट लुकिंग दिस डेटा व्हाट वी कैन से कि आउट ऑफ 5 इयर्स, यानी 5 साल का डेटा मेरे पास है, 5 साल के डेटा में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 3 टाइम बारिश हुई थी 21st को, यानी 3। So this thing is going to be your like if you just do the simple mathematics, this is going to be your the percentage. If you just do the normal mathematics, whatever you will get, that is going to be the chance of getting rain on 21st 2020. Okay, this is a percentage, like you can say sorry, not a percentage. To do for percent we have to multiply with that 100, okay. Chance of getting rain on 21st September 2020. So हमने based on this sample data, okay, let me explain it. So based on this data we reply कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, 21 सितंबर को बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/5। सो सी ये जो डेटा है लाइक जो भी एक्सपेरिमेंट है ये इंडिपेंडेंट है ना, लाइक किसी चीज पे डिपेंड नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट रैंडमली लाइक हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, इंटरनेट से या फिर कहीं से उठाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा वी आर गिविंग दिस वी आर सेइंग कि भैया ऐसा हो सकता है आज बारिश की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, okay. See, chance is a term, okay, so you can say the probability. So see, तो what is a 5 here? 5 मतलब total size of sample space, ठीक है। हमारे पास जितने सैंपल डेटा हैं तो टोटल सैंपल डेटा कितने हैं? 5 है। 5 में से 3 बार चांसेस है कि बारिश हो सकती है, 3 टाइम्स ऐसा चांसेस है कि बारिश हो सकती है। सो दैट इज गोइंग टू बी 3/5। सो बेस्ड ऑन दिस रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट नाउ वी कैन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी एंड एवरीथिंग, ओके। जस्ट गिव मी सेक, सो I can define the probability, okay. What is the probability, okay. So if you want to understand the probability now, it's very easy to like अभी आसान हो जाएगा हमारे लिए। So what can I tell you कि अगर मेरे पास total size of sample space अगर मान लो कि m है, just for simplicity, okay, m is any number, okay. So and कोई इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पूछा बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो लाइक इफ आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैन टुडे, प्रोबेबिलिटी इज जस्ट लाइक अ चांस ना, क्या चांस है कि आज बारिश होगी। सो दिस इज अ वन इवेंट, एक्चुअली दिस इज अ वन इवेंट, ओके, दिस इज जस्ट वन इवेंट। सो इतना सारा टर्म को इंग्लिश में लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्पेस जाएगा, तो इन सभी चीजों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यानी मैथमेटिकली हम लोग लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, लाइक इसको हम लोग कोई अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लो कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन टुडे को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। सो ए मतलब क्या? गेटिंग रेन टुडे। तो हाउ कैन यू रीड इन इंग्लिश? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन टुडे, ओके। सो नाउ सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कैसे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे? जितना हमारे पास सैंपल स्पेस रहेगा, सैंपल स्पेस का मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, हमने क्या किया रहेगा? एक्सपेरिमेंट किया रहेगा
एक्सपेरिमेंट के बाद हम पूरा सैंपल स्पेस पूरा क्रिएट करते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस में मिल जाता है, ठीक है, सो विल डू इट। तो सैंपल स्पेस में मान लो हमें एम डेटा मिले, ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंक टुडे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा, मान लो कि जैसे मान लो यस था, ऐसा डेटा था ना हमारे पास यस था, और हमारे पास डेटा नो का था, और हमारे पास नो का, तो ये 5 साल का डेटा था। तो ये जो चीज यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया है, यह तुम्हारा एक सैंपल स्पेस है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो दिस लेट मी कॉल इट एन, एन मतलब और टोटल साइज को मैंने एम बोल दिया, टोटल साइज को मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे एम बोल दिया, तो दैट इज गोइंग टू बी एन बाई एम। तो एन मतलब क्या होगा कि फेवरेबल जो भी तुम्हें पूछ रहे हैं, ठीक है, रैन टुडे के लिए, तो ये तुम्हारा रैन टुडे हो गया। अगर बोले आज बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो यू विल जस्ट काउंट नो, तो दैट इज गोइंग टू बी द 2, लाइक आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसको आंसर में कैसे लिखोगे, टोटल साइज कितना सैंपल का 5 है, और 5 में से 3 टाइम चांस है कि आज बारिश होगी। ओके, इफ समवन इज आस्किंग दैट कि आज बारिश न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी बारिश नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी उसका परसेंटेज कितना है, तो पी ऑफ ए डैश मतलब ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैन टुडे। तो अगर मैं ए डैश लिख रहा हूँ, इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रैन टुडे। So that is going to be out of 5 means here there is a two times, okay, that is only 2 by 5. So this is a probability of like not getting rent today, and this is a probability of getting rent today. And one thing you can remember, okay, this is an important one, okay, based on this thing, if you add these two things, yani that is if you add p of a plus p of a dash, what you will get, you will end with the 1. ओके, यू कैन ऐड दिस टू, तो प्रोबेबिलिटी मतलब एक प्रोबेबिलिटी होने की जो है मतलब दिस थिंग यू कैन रीड इट, ओके, आई थिंक मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, ओके, तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, एक्चुअली ये हैपनिंग प्रोबेबिलिटी यानी हो रही है बारिश, यहाँ पे हो रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग लाइक बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर दोनों को समेशन कर दो, तुम्हें अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, ओके। Okay, so based on this thing, we have lots of problem in the textbook. Okay, so don't worry if you're not getting this thing. Okay, I hope at least you got the idea what is the probability. Okay, probability, like whenever we are learning about the probability, see, we have to deal with the experiment. Okay, we have to deal with the lots of experiment. Okay, so based on your experiment, we will create the sample space. Once we get the sample space, we start solving the problem, whatever the probability they are asking, okay, like they are asking some probability, that is a chances, we start giving the answer of those problems, okay. So don't worry about that things. Our main aim was to understand the probability, meaning of the probability, okay. So what I will suggest, if you're not getting anything, please go through these videos, or you can comment below this video, so our team will try to reach out at you, and हम लोग तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, okay. So in the next videos we will move to the further in the probability concept.